आज की कहानी का नाम है चार राजकुमारों की प्रेम कहानी। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमेशा की तरह विक्रम ने बेताल को वृक्ष से उतारा और अपने कंधे पर लाद कर चल दिया। रास्ता काटने के लिए बेताल ने विक्रम को एक नई कहानी सुनानी शुरू की, जो थी एक प्रेम कहानी, एक अनोखी प्रेम कहानी। गोविंद, अमर, अजय और विजय नाम के चार राजकुमार एक ही राजकुमारी से प्रेम करते थे। उन चारों में अमर एक पैर से लंगड़ा था। एक बार चारों राजकुमार उस राजकुमारी के पिता के पास पहुंच गए और राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा। इस कठिन समस्या के हल के लिए राजा ने उन चारों के सामने एक शर्त रखी। राजा बोला, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। अगली पूर्णिमा तक जो भी राजकुमार राजकुमारी के लिए सबसे अनमोल वस्तु खोज कर लाएगा, राजकुमारी उसी के गले में वरमाला डाल देगी। चारों राजकुमार सबसे अनमोल वस्तु की खोज में अलग अलग दिशा में चल दिए। गोविंद को एक गुफा में एक साधु बाबा मिले। गोविंद ने उन साधु बाबा से सहायता मांगी। साधु बाबा बोले, किसी राजकुमारी को चाहते हो, परंतु मेरा रास्ता तो अलग है। मैं संसार में प्राणियों को भगवान की राह दिखाता हूँ। गोविंद बोला, अगर कोई प्रेम को ही भगवान मान ले तो? साधु बाबा बोले, प्रेम भी एक तपस्या है। जो इंसान से प्रेम नहीं करता वो भगवान से क्या करेगा? मैं एक जप करने वाला हूँ। यदि मेरा जप बिना विघ्न के समाप्त हो गया तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। गोविंद साधु के जप को पूर्ण करने में मदद करने को तैयार हो गया। साधु बाबा जप करना प्रारंभ करते हैं तो गोविंद तलवार हाथ में लेकर उनके पास पहरे पर खड़ा हो जाता है। तभी एक राक्षस उनकी तपस्या को भंग करने वहां आया। राजकुमार गोविंद ने उस राक्षस से युद्ध किया और राक्षस को मार डाला। साधु बाबा की तपस्या बिना विघ्न के पूरी हो गई। तब साधु बाबा गोविंद से बोले, आज मेरी तपस्या पूर्ण हो गई है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी अनमोल भेंट दूंगा कि तुम जिस राजकुमारी को चाहते हो, तुम उसे जब भी याद करोगे वो तुम्हारे नजरों के सामने होगी। तब साधु बाबा ने एक मंत्र पढ़ा और उसके हाथ में एक जादुई दर्पण प्रकट हो गया। साधु बाबा ने वो दर्पण राजकुमार गोविंद को दे दिया। राजकुमार ने जैसे ही राजकुमारी को याद किया तो तुरंत दर्पण में राजकुमारी अपने महल में घूमते हुए दिखाई देने लगी। राजकुमार गोविंद बहुत खुश हुआ और राजकुमारी के राज्य की ओर चल दिया। राजकुमार अजय भी अनमोल वस्तु की खोज में घूमते घूमते एक निर्जन स्थान पर जा पहुंचा। एक गुफा में अजय को एक अंधी साध्वी मिली। वो अंधी साध्वी राजकुमार से बोली, इतनी जल्दी थक गए बेटा? प्रेम यात्रा तो बहुत कठिन है। राजकुमार सोचने लगा कि इसको मेरे प्रेम यात्रा के बारे में कैसे पता। अजय बोला, माँ, तुम्हारे पास रहने का स्थान नहीं है क्या? मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सी कुटिया बनाता हूँ। अंधी साध्वी बोली, ये करके मुझ अंधी से तुझे क्या मिलेगा बेटा? राजकुमार बोला, माँ का आशीर्वाद जो संसार में सबसे शक्तिमान है। राजकुमार अजय ने उस अंधी साध्वी के लिए बहुत सुंदर कुटिया बना दी। अंधी साध्वी खुश होकर बोली, मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ, किंतु मेरे मंत्र का तभी असर हो सकता है यदि मैं तुम्हें देख सकूं। राजकुमार ने साध्वी से पूछा, क्या ये रोशनी वापस नहीं आ सकती? साध्वी बोली, आ सकती है, परंतु इसमें प्राण जाने का खतरा है। राजकुमार अजय बोला, आप चिंता न करिए माँ, मैं प्यार पाने से पहले मरूंगा नहीं। आप सिर्फ उपाय बताएं माँ। साध्वी बोली, बेटा, सामने मेरे गुरु की समाधि है। समाधि के पास एक मिट्टी का ढेर है जिसके ऊपर कच्चे धागों से बंधी तलवारें लटक रही हैं। तुम्हें उस मिट्टी के ढेर में छिपे यंत्र को निकालना होगा, मगर जैसे ही यंत्र निकालना आरंभ करोगे मेरे गुरु की समाधि जागृत हो जाएगी, तुम बंध जाओगे। पास लटकी हांडी से पानी टपकना शुरू हो जाएगा।
10 पल के अंदर ही यंत्र निकालना होगा। 10 पल समाप्त होते ही माटी की हांडी फूट जाएगी और तलवारें तुम पर गिर पड़ेंगी जो तुम्हारे प्राण ले सकती हैं। राजकुमार अजय साध्वी की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए उनके गुरु का यंत्र अपनी जान पर खेलकर निकाल लाया। उस यंत्र के प्रयोग से अंधी साध्वी की आंखें ठीक हो गईं। साध्वी अजय से बोली, जीते रहो बेटा, अब मैं तुम्हें देख सकती हूँ। तब उस साध्वी ने एक मंत्र पढ़ा जिससे एक जादुई वीणा प्रकट हुई। साध्वी ने राजकुमार को वो जादुई वीणा दी और बोली, राजकुमारी को तुम सच्चे मन से याद करो, तुम अभी इस वीणा में उसकी आवाज सुन सकोगे। राजकुमार अजय ने जैसे ही राजकुमारी को याद किया तो उस जादुई वीणा से राजकुमारी की आवाज सुनाई देने लगी। राजकुमार अजय बहुत खुश हुआ और वीणा लेकर राजकुमारी के राज्य की ओर चल दिया। राजकुमार विजय जब अनमोल वस्तु की खोज में था तब रास्ते में उसको एक व्यक्ति मिला जिसके पास जादुई कालीन था जो हवा में उड़ता था। विजय उस व्यक्ति से बोला, ये कालीन मुझे दे दो। वो व्यक्ति बोला, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? विजय ने अपनी हीरे की अंगूठी निकाली और बोला, ये हीरे की अंगूठी है, बहुत अनमोल है, इसे ले लो। उस व्यक्ति ने विजय से अंगूठी ली और मौका मिलते ही विजय को धक्का दे दिया और कालीन को ले उड़ा। विजय छलांग लगाकर उस कालीन पर लटक गया। दोनों में हाथापाई होने लगी। हाथापाई में वो व्यक्ति कालीन पर गिर गया। तभी एक सांप पेड़ से उसके कालीन पर आ गिरा। कालीन के मालिक को सांप काटने ही वाला था कि राजकुमार ने कालीन पर चढ़कर उस सांप से उसकी जान बचा ली। कालीन का मालिक राजकुमार विजय से बोला, तुमने मेरी जान बचाकर ये कालीन जीत लिया है। आज से इस कालीन के मालिक तुम हो। राजकुमार विजय बहुत खुश हुआ और कालीन लेकर राजकुमारी के राज्य की ओर चल दिया। राजकुमार अमर भी राजकुमारी के लिए किसी अनमोल वस्तु की खोज में लगा हुआ था। अमर को रास्ते में एक वैद्य मिला। वो वैद्य जड़ी बूटी की खोज करता हुआ किसी पत्थर से टकराकर गिर गया तो अमर ने उसको उठाया और पूछा, आप कौन हैं? वृद्ध वैद्य बोला, मैं एक वैद्य हूँ। अमर बोला, इस वन में क्या ढूंढ रहे हैं? वैद्य बोला, मेरी गई हुई आयु। अमर बोला, मैं समझा नहीं। वैद्य बोला, मैंने मेरे गुरु को वचन दिया था कुष्ठ रोगियों के लिए एक केंद्र खोलूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी उम्र बीत चुकी है। अपनी उम्र को घटाने के लिए मुझे एक दवा तैयार करनी है और उसके लिए मुझे एक कुंवारा लड़का चाहिए। अमर बोला, मैं तैयार हूँ। वैद्य बोला, तुम पर मेरा कोई अधिकार नहीं है बेटे। अमर बोला, मेरी माँ ने कहा था बड़ों की सेवा करना और बिना किसी मतलब के सेवा करना। वैद्य ने औषधि बनाने की क्रिया शुरू की और अमर को एक जादुई माला देते हुए बोला, बेटा, मेरा एक दुश्मन भूतनाथ जादूगर हमारे इस काम में विघ्न डालेगा, किंतु यह माला उसके जादू का तोड़ है। लो बेटा। अमर बोला, मैं समझ गया वैद्य जी। अमर माला को लेकर जाप करने लगा और वैद्य ने अपनी क्रिया शुरू कर दी। बीज क्रिया में जादूगर भूतनाथ आ गया और वैद्य की क्रिया को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन अमर के माला जाप करने के कारण वो सफल नहीं हो पा रहा था। तो जादूगर भूतनाथ अमर से माला छीनकर तोड़ देता है, जिसके कारण एक अग्नि प्रकट हुई और जादूगर भूतनाथ को उस अग्नि ने जलाकर भस्म कर दिया। वैद्य की क्रिया पूरी हुई और वो दवा पीकर फिर से जवान हो गया। वैद्य ने राजकुमार अमर को एक चमत्कारी फूल दिया जिससे वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। राजकुमार अमर बहुत खुश हुआ और वो भी राजकुमारी के राज्य की ओर चल दिया। रास्ते में चारों राजकुमार एक स्थान पर मिले। गोविंद उन्हें जादुई दर्पण दिखाकर बोला, मुझे एक ऐसी चीज मिली है जिससे आप सबको हार माननी पड़ेगी। और वो जैसे ही दर्पण में राजकुमारी को देखता है तो उसे पता चलता है कि राजकुमारी बिस्तर पर मूर्छित पड़ी है और वैद्य राजा से कुछ कह रहा है।
अजय बोला, वैद्य राजा से क्या कह रहे हैं? ये तुम नहीं बता सकते, ये मैं बता सकता हूँ। इतना कहकर अजय अपनी जादुई वीणा से उनकी बात सुनता है। वैद्य राजा से कह रहा था, महाराज कोई औषधि असर नहीं कर रही है। ईश्वर ना करे राजकुमारी आज रात तक प्राण खो देंगी। ये सुनकर अजय बोला, राजकुमारी की हालत बहुत खराब है, हमें वहां तुरंत चलना चाहिए। विजय बोला, और सिर्फ मैं ही तुमको तुरंत वहां ले जा सकता हूँ। तब चारों राजकुमार जादुई कालीन की सहायता से उड़कर तुरंत राजकुमारी के पास पहुंच गए। चारों ने राजा से पूछा, महाराज राजकुमारी अब कैसी हैं? राजा बोला, बस कुछ घड़ियों की मेहमान है, अब उनका कोई इलाज नहीं। अमर बोला, महाराज इलाज है, यह फूल आप राजकुमारी को सुंघा दीजिए, वह ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर राजा चारों राजकुमारों को लेकर राजकुमारी के पास पहुंचा। राजकुमार अमर वह फूल मूर्छित पड़ी राजकुमारी को सुंघाने लगा। थोड़ी देर में राजकुमारी होश में आ गई और स्वस्थ होकर बिस्तर से खड़ी हो गई। राजा बहुत खुश हुआ और अमर से बोला, क्या ये फूल तुम हमें दे सकते हो? राजकुमार अमर बोला, इसका कोई फायदा नहीं महाराज, ये फूल बस एक ही बार असर करता है, अब इस फूल में शक्ति नहीं रही। अमर तीनों राजकुमार के हाथों में अनमोल वस्तु देखकर बोला, महाराज मैं तो अपंग हूँ, राजकुमारी के योग्य नहीं हूँ, तो मैं तो चला। ये कहकर राजकुमार अमर वहां से चल दिया। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल रुक गया और उसने विक्रम से एक प्रश्न किया, बता विक्रम, राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए? जल्दी बता वरना तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम बोला, बेताल ये ठीक है कि दर्पण से वो राजकुमारी दिखी, जादू की आवाज से उसके रोग का पता लगा, कालीन से वो सब राजकुमारी के पास पहुंच गए, किंतु राजकुमारी के पास पहुंचने से भी क्या लाभ होता यदि अमर के पास वो चमत्कारी फूल ना होता। अपाहिज अमर यदि चाहता तो उस फूल से अपने आप को भी अच्छा कर सकता था, किंतु बेताल उसने बहुत बड़ा बलिदान दिया और राजकुमारी को अच्छा किया। अमर भंवरा नहीं दीपक है, उसने अपने आप को जलाकर राजकुमारी को जीवन की रोशनी दी, इसलिए राजकुमारी उन तीनों में से किसी को नहीं मिलेगी, वो सिर्फ अमर को मिलेगी, उस पर केवल अमर का अधिकार है। बेताल बोला, ठीक कहा विक्रम। तीनों राजकुमार ने अमर को रोका और कहा कि राजकुमारी पर अधिकार तुम्हारा है, अपंग होने से तुम्हारा अधिकार कम नहीं हो जाता बल्कि और बढ़ जाता है। अमर बोला, किंतु सवाल ये है कि राजकुमारी एक अपंग को स्वीकार क्यों करेगी? राजकुमारी बोली, अमर यदि विवाह के बाद पति या पत्नी को कुछ हो जाए तो क्या वो एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे? इस वक्त जो मैं सांसें ले रही हूँ वह आपकी दी हुई हैं और आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। अमर बोला, ये प्रेम नहीं दया है, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। राजकुमारी बोली, आपके बलिदान ने दया को प्रेम बना दिया। ये सुनकर अमर खुश हुआ और बड़े धूमधाम से राजकुमारी के साथ उसका विवाह हो गया। बेताल बोला, विक्रम ठीक तर्क से निर्णय किया तूने, अच्छा गणित किया, मगर तुम्हारी समस्या ये है कि निर्णय करोगे तो बोलोगे और मेरी शर्त ये है कि तुम बोलोगे और मैं जाऊंगा, तुम बोले मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर बेताल विक्रम के कंधे से उड़ गया। विक्रम फिर बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।